वो जीटी रोड के दोनों अतराफ में जितनी थी, जी वो बिल्कुल। चाहे साइन बोर्ड की शक्ल में थी, चाहे वो रेडी की शक्ल में थी, चाहे खोखा जात की शक्ल में थी, वो सारी हमने ख़त्म की। आप क्योंकि खारियाँ में आपका आना जाना है, आप सफ़र करते हैं, तो आप देखें माजी में दोनों तरफ में इस तरह की इंक्रोचमेंट थी कि ट्रैफिक आए दिन इधर ब्लॉक रहती थी। ये जो हमारा थाना है इसके साथ ना पहले तो नहीं था, आजकल देखने में आ रहा है कि वो पार्किंग बनी हुई है। क्या ये टीएमओ से मंजूर है या कोई प्राइवेट बंदा चला रहा है? इसके पीछे क्या बात है या क्या राजो न्याज है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। अक्सर बंदे हमसे ना बातें करते हैं जी इसके अलावा न्यूज़ लगाएं या प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा पहले आपसे क्लियर करें कि इसके पीछे क्या बात है। तो हमने स्टार्ट डिंगा चौक से लिया। आपने देखा डिंगा चौक के ऊपर जितनी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी वो सारी हमने ख़त्म की। ना उसको ख़त्म किया बल्कि एक तरफ उसका स्लिप रोड बनाया और रोड को लॉक किया ताकि दोबारा इधर इंक्रोचमेंट ना हो और जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बेहतर तरीके से चल सके। वो दूसरी तरफ जो ओवरहेड ब्रिज आपको नॉलेज में वो बन रहा है जी वो बिल्कुल। दूसरी तरफ भी हमारा मंसूबा है कि उधर भी एक स्लिप रोड बनाया जाए ताकि जो लोग मतलब लाहौर की तरफ से आ रहे हैं या गुजरात की तरफ से आ रहे हैं वो डिंगा की तरफ जाना चाह रहे हैं, बजाय वो चौक के अंदर से होकर अपना टर्न लें, वो पहले अगर स्लिप रोड उधर अवेलेबल तो इजी चली जाएगी, टाइम की भी बचत होगी। दूसरा ये जो छोटे चिंगसी हैं या मोटरसाइकिल हैं वो भी इजीली सफ़र कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ से भी हम बनाएंगे। इसी तरह जब शहर जीटी रोड की दूसरी तरफ की बात करें, जिस तरह संगम प्लाजा है, संगम बाज़ार है, आपने देखा होगा कि वो जो जितने खोखाजात लगे हुए थे वो बिल्कुल रोड सर्विस रोड के ऊपर तक थे, बल्कि वो दिन ब दिन वो बढ़ ही रहे थे। तो बिल्कुल हमने उनको भी, हालांकि वो हमारे किराएदार थे, हमने उनकी किराएदारी ख़त्म की है। ये जो रेडी बहनों के आपने जगह फराहम की है अभी जो जिधर है, क्या ये मुश्किल दी गई है या कि वक्ती दी गई है, और इसके बाद जो है कल कलाम को कोई इनका दूसरी जगह देंगे परमानेंट या यही रहेगी? इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, CEO मुशर्रफ बेग साहब मौजूद हैं। आपको दूसरी ज़बान में बता दूं TMO से रिलेटेड है, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। खारियाँ के हवाले से इनसे बातचीत होगी, तो आइए आपकी इनसे मुलाकात कराता हूँ। जनाब मोहतरम CEO मुशर्रफ बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? बिल्कुल बेहतरीन है। सबसे पहले तो मुशर्रफ साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से मुझे टाइम दिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अरशद साहब, मैं ARP न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। आज हम म्यूनसिपल कमेटी खारियाँ के जो भी फंक्शन है या और जो शहर खारियाँ उसके मतलब बातचीत करेंगे। ठीक है, आपका बहुत दोबारा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शोबे तो बहुत ज़्यादा थे, ये सरकारी जॉब की तरफ आने का क्या असबाब पैदा हुए या वो कौन सी ऐसी बातें थी जिनको आपने देखा या सोचा, या कोई ऐसी शख्सियत आपसे पहले आपकी फैमिली में थी कि जो इसी तरह के शोबे से रिलेटेड थी और आपने उनको देख के शौक पैदा हुआ, घर वालों की डिमांड थी, इत्तफाकी आमद थी? इस बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि इस तरफ रगबत कैसे हुई। बहुत शुक्रिया जी। मैं ज़माने तालिब इल्मी में जब था, ठीक है, LLB कर रहा था, तो दौराने मतलब LLB के कोर्स के दौरान ही ये जॉब इनवाइट्स हुई लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो मैंने वो जॉब अप्लाई किया तो मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। अच्छा। तो पहले तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं और क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, क्योंकि ये लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, उसके रिलेटेड ये हमारी जॉब है। जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई, जब मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब ये इसमें ये ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रगबत तो पहले तो हमारी फैमिली में इस तरह कोई इस डिपार्टमेंट्स में पहले तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने चूँकि तालिब इल्मी का दौर था तो मैंने अप्लाई किया तो रिक्रूटमेंट हो गई। बस अचानक ही समझ लें कि इस डिपार्टमेंट में मेरी एंट्री हो, इत्तफाकी आमद हो। इत्तफाकी आमद हो। ठीक है, एक माइंड नहीं था या एक स्केच नहीं था कि आपने इधर ही इंटर होना है, बस वो जॉब आई, जिस तरह हाली असामियाँ आती हैं या इस तरह, तो आपने उसको अप्लाई किया और इसमें सेलेक्ट हो गए। अब आ जाए कि रेगुलर ये जॉब करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैं इस डिपार्टमेंट में 2007 से हूँ।
ठीक है, रेगुलर जॉब कर रहा हूँ ठीक है। जी। मुख्तलिफ शहरों में मैंने किन किन जॉब की है। स्टेशनों पे ज़्यादा काम किया है? मेरी पहली अपॉइंटमेंट तो सराय आलमगीर में थी। अच्छा, पहली पोस्टिंग जो मेरी थी वो ठीक सराय है। आलमगीर में थी, फिर चकवाल में रही, अच्छा, मंडी बाउलदीन में रही, ठीक लाला है। मूसा में मैं थोड़ी देर रहा, उसके बाद समड़ियाल में तकरीबन 1.5 साल रहा, उसके बाद फिर ढिंगा में मेरी, जब ये नया निज़ाम म्यूनसिपैलिटी वाला निज़ाम आया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए CEO मेरी पहली पोस्टिंग जो म्यूनसिपल कमेटी ढिंगा में डेंगा हुई। में। ढिंगा में तकरीबन मैं 6 माह रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा में रही। तो जलालपुर जट्टा में तकरीबन मैंने कंटिन्यू 7 साल परफॉर्म किया है। अच्छा, हाँ, जलालपुर जट्टा से ही अब मेरी दोबारा पोस्टिंग जो अभी खारियाँ में हुई है 5-6 माह पहले। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट गुजरात का कोई भी बड़ा शहर जो है ऐसा नहीं है जहाँ पे आपने जॉब नहीं जी, की या बिल्कुल, सर्विस कह नहीं सकते हुई। हैं, कह सकते ठीक हो गया। अब आ जाइए थोड़ा खारियाँ के वाले से। खारियाँ में जो ऑपरेशन किया जा रहा था पहले, एक तो मुझे ये बताएं क्या वो बिला तफरीक हुआ है? दूसरा कि ये कि रेडी बानू का मसला बना वो तो ऑलरेडी क्लियर हो गया, ठीक है, आप लोगों ने उनको जो जगह थी वो भी दे दी, ठीक है। अब बाकी जो देखने में आ रहा है ना वो ये है कि जो बड़ी इमारतें और प्लाजे हैं इनका अभी तक कोई आर्डर वगैरह नहीं आया, या क्या इधर ही ये ऑपरेशन ख़त्म हो गया है या कि उनका भी आर्डर आना है या उन पे कुछ चलेगा? इस बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाजरीन को। जी अच्छा साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इससे नाजरीन जो सुनने वाले हैं उन वो भी इस सवाल है, उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखें, जो इंक्रोचमेंट है ये मतलब पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो इंक्रोचमेंट है राइट ऑफ वे के ऊपर है, सड़कों के ऊपर है, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है। और इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो 2 किस्म की इंक्रोचमेंट होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट में आप ये समझ लें जिस तरह रोड्स है, रोड्स के ऊपर रेडियाँ लग जाती हैं या मतलब कोई टीले वाला नीचे लगा के बैठ जाता है, या फिर कोई रक्शे वाला है, मतलब गाड़ियाँ हैं या वैसे कोई टेम्परेरी खोखे बना के उधर बैठ जाते हैं, तो वो एक ब्लॉकेज की सूरत में इंक्रोचमेंट होती है। ठीक है। और दूसरी जो होती है एक परमानेंट इंक्रोचमेंट है, जिसमें ये परमानेंट स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है वो तो हम गाय बगाए करते रहते हैं, वो एक हमारा रेगुलर चलता है, करते रहते हैं। 1 माह 2 माह और जो मतलब 1-2 माह के बाद हम करते हैं, क्योंकि अब पंजाब गवर्नमेंट ने ये सख्ती से ये इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है, तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है इसके ऊपर। तो आपने देखा होगा कि खारियाँ शहर में भी म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से ऑपरेशन किया गया। पहले फेज़ में हमने जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट है वो GT रोड के दोनों अतराफ में जितनी थी, वो चाहे साइन बोर्ड की शक्ल में थी, चाहे वो रेडी की शक्ल में थी, चाहे खोखा जात की शक्ल में थी, वो सारी हमने ख़त्म की। आप क्योंकि खारियाँ में आपका आना जाना है, आप सफ़र करते हैं, तो आप देखें माजी में दोनों तरफ में इस तरह की इंक्रोचमेंट थी कि ट्रैफिक आए दिन इधर ब्लॉक रहती थी। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा। तो हमने स्टार्ट डिंगा चौक से लिया। आपने देखा डिंगा चौक के ऊपर जितनी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी वो सारी हमने ख़त्म की। ना उसको ख़त्म किया बल्कि एक तरफ उसका स्लिप रोड बनाया और रोड को लॉक किया ताकि दोबारा इधर इंक्रोचमेंट ना हो और जो ट्रैफिक का फ्लो है वो बेहतर तरीके से चल सके। वो दूसरी तरफ जो ओवरहेड ब्रिज आपको नॉलेज में वो बन रहा है जी, वो दूसरी तरफ भी हमारा मंसूबा है कि उधर भी एक स्लिप रोड बनाया जाए ताकि जो लोग मतलब लाहौर की तरफ से आ रहे हैं या गुजरात की तरफ से आ रहे हैं, वो डिंगा की तरफ जाना चाह रहे हैं, बजाय वो चौक के अंदर से होकर अपना टर्न लें, वो पहले अगर स्लिप रोड उधर अवेलेबल तो इजी चली जाएगी, टाइम की भी बचत होगी। दूसरा ये जो छोटे चिंगसी हैं या मोटरसाइकिल हैं वो भी इजीली सफ़र कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ से भी हम बनाएंगे। इसी तरह जब शहर GT रोड की दूसरी तरफ की बात करें, जिस तरह संगम प्लाजा है, संगम बाज़ार है, आपने देखा होगा कि वो जो जितने खोखा जात लगे हुए थे वो बिल्कुल रोड सर्विस रोड के ऊपर तक थे, बल्कि वो दिन ब दिन वो बढ़ ही रहे थे। तो बिल्कुल हमने उनको भी, हालांकि वो हमारे किराएदार थे, हम उनकी किराएदारी ख़त्म की है और जितना वो राइट ऑफ वे उन्होंने इनक्रोच किया हुआ था वो सारा ख़त्म करवाया। इस तरह वो जो असगर डिग्री कॉलेज है उसके आगे भी काफ़ी इनक्रोच, कॉलेज की तरफ से बारहा शिकायत मसूल हो रही थी, वो सारे ख़त्म कराए। फिर इसके आगे जो कोटला बस स्टैंड है वहाँ पे इंक्रोचमेंट थी वो हमने ख़त्म करवाई। फिर आपने देखा होगा कि जो बस बेस है जो लाहौर वाला, वहाँ पर बहुत पुराने खोखे लगे हुए थे हाईवे के ऊपर, वो बिल्कुल उसके पीछे सर्विस रोड है, उसके पीछे जो बिल्डिंग लाइन है, तो आप देखें वो सर्विस रोड और जो GT रोड का दरमियान वाला जो एरिया है
वहाँ पर सारे वो खोखे लगे हुए थे। यानी ट्रैफिक के लिए वो इतनी प्रॉब्लम थी कि कोई भी ट्रैफिक अगर गुलियाना रोड की तरफ से आ रही है या दूसरी तरफ से आ रही है तो उसके लिए उधर मूवमेंट जो ना बड़ी लिमिटेड हो जाती थी। वो भी सारे हमने वो ख़त्म करवाए। गुलियाना चौक जो है वो उसका जो तकरीबन फुटपाथ हमने 15-20 फीट पीछे किया, उसको खुला किया। अब देखें वो साथ मस्जिद के साथ दुकानें बनी हुई थी। हाँ, ये पिछले दिनों में रहे, पिछले दिनों में बनी हुई थी। वो भी बिल्कुल हाईवे की जगह के ऊपर बनी हुई थी। कोई उनके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं थे। पहले हमने सारी उनकी ओनरशिप चेक की। चेक करने के बाद फिर वो जब हमारी तसल्ली हुई उसके बाद फिर वो हमने कराई हैं। तो इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर में देखेंगे कि उस तरफ भी हम एक स्लिप रोड बनाएंगे। अच्छा, जिधर से ये गिरी है, जो गिरी हैं यहाँ से लेकर सर्विस रोड तक हम वो भी स्लिप रोड बनाएंगे, ताकि जो ट्रैफिक गुलियाना रोड से आ रही है वो ऑनवर्ड अगर गुजरात की तरफ जाना चाह रही है या लाहौर की तरफ जाना चाह रही है तो उसको जीटी रोड के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। वो स्लिप रोड लें, उसके साथ ही सर्विस रोड पे जाएं और आगे जो हमारा मरकज़ी कब्रिस्तान है वहाँ से जाके वो इजीली जीटी रोड के ऊपर अपना सफ़र कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ वो जो हमारा डिग्री कॉलेज है और गुलियाना चौक है उसके दरमियान ही के पैसेज एक छोटा सा रास्ता था, वो तकरीबन 26 फीट है, लेकिन वो मौके में तकरीबन 12 फुट रह गया था। वो भी लोगों जो दुकानदार थे उन्होंने काफ़ी इंक्रोचमेंट की हुई थी, रैंप की शक्ल में बनाई है, किसी ने तंदूर बनाया हुआ है, वो भी सारी हमने रिमूव करवा दिया। उसके पीछे नाला है, तो इंशाल्लाह 15-20 दिन के अंदर वो रोड वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो नाले के ऊपर स्लैबें डालेंगे बेहतरीन, वो तकरीबन 30 फीट का रोड वो आपको देंगे, ताकि जो कॉलेज की तरफ है, जो ऑफिस बेकर की तरफ से उधर से अगर कोई शहरी आ रहा है उसने गुलियाना रोड की तरफ जाना है तो उसको जीटी रोड के ऊपर ना जाना, बिल्कुल वो वहाँ से अपना टर्न ले सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो जीटी रोड के ऊपर हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह जिस तरह ये मतलब गवर्नमेंट असगर डिग्री कॉलेज है और जो संगम बाज़ार है जहाँ से हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म किया, बिल्कुल, और आगे जो हमारी चुंगी की पुरानी दुकानें होती थी वो भी हमने करा दी हैं। तो उसमें हमारा प्लान है कि पूरा एक पार्किंग स्पेस बनाई जाए, एक तरफ से एंट्री हो, एक तरफ से एग्जिट हो और दरमियान में ग्रीन बेल्ट हो, ताकि ये लोग जो बाज़ार में शॉपिंग के लिए आते हैं उनको कोई जगह नहीं मिलती पार्किंग के लिए। तो वो इंशाल्लाह वो जब इतनी हमने पार्किंग बना देंगे कि लोग के लिए इजी हो के जा सकेंगे, गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ देखी है ना कि जिस तरह आपने प्लान बनाया है या बता रहे हैं, अगर ये हो जाए तो मेरा है जीटी रोड पे ये जो आए दिन एक दिन में 2-2, 4-4 एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये भी कम हो जाए। क्योंकि पहले मैंने देखा है कि बहुत क्लोज हो गया था वो जीटी रोड से, जिस तरह असगर अली कॉलेज है, जब छुट्टी होती थी हर चीज़ ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन जो चीज़ आप या जो वे बता रहे हैं अगर उस पर काम हो जाए तो मेरा ख्याल बहुत सारी जो लोगों को मुश्किलात हैं इंटर होने की, बाज़ार में आने की, जाने की, पार्किंग की, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2-3 चीज़ें हैं, जिस तरह रेडी है, रिक्शा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ब्लॉकेज करती हैं, ये खोखा जाए, ये हमने ख़त्म कर दिया है। अब रिक्शे वालों को भी हम प्रॉपर स्पेस दे रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं। जहाँ पे ओवर हेड ब्रिज गुलियाना की तरफ से आ रहा है, जहाँ पर वो उसकी फाउंडेशन है उसके साथ ही काफ़ी स्पेस पड़ी हुई है, उस पर हम रक्षा स्टैंड बनाने जा रहे हैं। अच्छा, ताकि जो चिंची रक्षा उनको भी प्रॉपर जगह मिल सके। एक ऑलरेडी हमने वो डाखाने के बाहर बनाया हुआ है, तो एक उधर बनाएंगे। तो ये मतलब पार्किंग का जो मसला है ना खारियाँ के अंदर, वो सबसे मेन मसला है जो जीटी रोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ना, ये सबसे ज़रूरी थी पार्किंग, वो हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं। ये फ्यूचर में हमारा प्लान है। अब आ जाए कि ये तो आपने बता दिया जो साइड इस तरफ है जहाँ पे रेडी बान पहले होते थे, असगर अपोजिट जो है इधर मैंने ये भी सुना है कि कुछ प्लाजे जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ये क्या बात है, क्या ये हकीकत है या उधर भी सेम आप इसी तरह का बनाएंगे इन फ्यूचर? इस बारे में भी कुछ बताइएगा। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल है कि जिस तरह मैंने पहले बात की है ना कि इंक्रोचमेंट 2 तरह की है, एक है परमानेंट, एक है टेम्परेरी। टेम्परेरी के लिए कोई डिमार्केशन नहीं चाहिए, जो मतलब गवर्नमेंट का पैसे या गवर्नमेंट की लैंड कोई बंदा इंक्रोच करके बैठा है उसको हम रिमूव करवा देते हैं। दूसरी होती है परमानेंट इंक्रोचमेंट। परमानेंट जो इंक्रोचमेंट है, जिस तरह प्लाजो की बात कर रहे हैं, ये दुकानों की बात कर रहे हैं, इसमें लोगों की ओनरशिप इन्वॉल्व होती है। तो ये उसके लिए में जो महकमा माल की तरफ से डिमार्केशन है ना, वो बड़ी ज़रूरी होती है कि आया वो जो लोग जिसकी निशानदेही कर रहे हैं या लोग जो समझ रहे हैं ये शायद कोई गवर्नमेंट की जगह है, तो उसके लिए डिमार्केशन होना बड़ी ज़रूरी है। तो वो डिमार्केशन अंडर प्रोसेस है। जैसे जैसे महकमा माल इसको
फाइनल करता जाए, हम उनको असिस्ट करेंगे, उनकी इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे। हो जाएगी इसमें। ये जो रेहड़ी बहनों के आपने जगह फराहम की है अभी जो जिधर है, क्या ये मुश्किल दी गई है या कि वक्ती दी गई है, और इसके बाद जो है कल कला को कोई इनका दूसरी जगह देंगे परमानेंट या यही रहेगी? इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। नहीं, ये जो रेहड़ी वालों के लिए हमने बड़ा अच्छा एक मॉडल बाज़ार की जो बिल्कुल। ब्यूटिफिकेशन की स्कीम बना के हमने भेज दी है। वो जैसे पंजाब गवर्नमेंट इसको वेट करेगी तो फिर हम उसके टेंडर करेंगे। बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट जो बॉयज़ हाई स्कूल है उसके बाहर हमने एक बड़ा अच्छा मॉडल तैयार किया है, जिसमें है। तकरीबन 100 के करीब ये लोग फैसिलिटेट होंगे। तो वो जैसे मॉडल बाज़ार वो बन जाता है तो ये हम इन सब लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करें। ये टेम्परेरी तौर पर इनको हमने बैठाया है कि ताकि इनका रोज़गार मुतासर ना हो। मकसद है कि वक्ती इनको कहा कि ताकि ये इनका जो सिस्टम चला हुआ है घर का या रोज़गार है ये डैमेज ना हो। ना हो। इसके बाद जो परमानेंट सलूशन इनका है या इनको जगह दी जाएगी वो गवर्नमेंट स्कूल के पास वो होगी। स्टारपुरा मोहल्ला में ज़बा खाना था, उसके ऊपर आपने शॉप बनाई है, क्या इनकी नीलामी होगी है या अभी वो बाकी है? उनकी हमने एक अटेम्प्ट तो की है, ठीक है, तो लेकिन हम चूँकि चाह रहे हैं कि जो आमदन थोड़ी और मज़ीद बढ़े, ठीक तो सेकंड अटेम्प्ट फिर करने जा रहे हैं। है। नेक्स्ट अभी दोबारा भी हाँ, करनी है, दोबारा। कितने अरसे बाद ये तकरीबन ये नेक्स्ट मंथ में ये फाइनल होगा। फाइनल हो जाए? उनकी असेसमेंट हो रही है, दोबारा रेंट असेसमेंट हो रही है, ठीक है। जैसे मुकम्मल होगी सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। दोबारा करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा थाना है इसके साथ ना पहले तो नहीं था, आजकल देखने में आ रहा है कि वो पार्किंग बनी हुई है। क्या ये टीएमओ से मंजूर है या कोई प्राइवेट बंदा चला रहा है? इसके पीछे क्या बात है या क्या राजो न्याज है, इसके बारे में कुछ बताइएगा। अक्सर बंदे हमसे ना बातें करते हैं जी इसके अलावा न्यूज़ लगाएं या प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा पहले आपसे क्लियर करें कि इसके पीछे क्या बात है, तो उसके बाद फिर बंदा उस पर काम कर सकता है ना, क्या है इस बारे में नहीं, ये कुछ बताइए। बिल्कुल जो हमने जैसे मेरी इधर पोस्टिंग हुई है तो मैंने जो ना पार्किंग पॉइंट जो ना नोटिफाइड की है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि है। ये खाली स्पेस पड़ी हुई थी, इसको हम अच्छा, यूटिलाइज कर रहे हैं, और इस तरह बाज़ार संगम बाज़ार के बाहर भी कर रहे हैं, और जो कॉलेज की बैक साइड है एक पॉइंट उधर नोटिफाइड किया हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे वो हमारा जो ठेकेदार है जिसको हमने ठेका दिया हुआ है, वो जो हमारे नोटिफाइड रेट हैं उसके मुताबिक वो पर्ची ले रहा है और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आ रहा है, कचहरी में आ रहा है या बाज़ार जा रहा है, अगर वो अपनी एक मुनासिब सी पर्ची लेता हाँ, है बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसकी जो मोटरसाइकिल वो भी सेफ़ हो जाएगी। इसका मकसद है कि ये जो बनाई है ये आपने ऑर्डर दिया है या आपसे मंजूर है, तो आपने इसका ऑर्डर दिया तो ये बनाई हुई है। जिन लोगों को ये था कि ये वैसे ही किसी बंदे ने बनाई हुई है, चलें प्रोग्राम की वसासत से उन लोगों का भी थोड़ा ज़हन या डाउट जो था वो क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए आपसे ना पूछा था। अब आ जाइए, ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, होल्डिंग बोर्ड, ठीक है, ये एक तो आप ये भी जानते हैं कि जब मौसम ख़राब होता है आंधी वगैरह भी आती है, और ये मेन जगह पे हैं जहाँ पे हर वक्त आपकी ये जो कह लें कि लोग गुजरते हैं वहाँ से, ठीक है। एक तो मुझे ये बताएं कि क्या ये होने चाहिए, अगर सोचा जाए तो इनके नुकसान भी काफ़ी हैं, और कई इनका कोई मुनासिब साइज़ नहीं है, कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है। क्या इनके साइज़ भी होते हैं या कि जिसका जो दिल करे? इसकी ना थोड़ी सी डिटेल बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इनका कोई साइज़ होता है या कि कोई जगह ऐसी होती है या जहाँ पे मर्जी बंदा लगा सकता है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे जहाँ जिसका दिल करे उसको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर इनमें एनओसी अप्लाई करना होता है बल्दिया के पास, ठीक है। अगर बल्दिया इजाज़त दे तो फिर इन्हें इंस्टॉल करना होता है। एक चीज़ तो ये तो होगी। मैं जब मेरी इधर पोस्टिंग हुई तो ये जीटी रोड पे आपने देखा होगा कि दोनों तरफ इतने ज़्यादा बोर्ड लगे हाँ, हुए बहुत थे, ज़्यादा थे तो पहले। सारे सारे मैंने रिमूव करवा दिए। ठीक हो गया। अब दूसरी बात, आप वो बर्थडे जो बोर्डिंग है वो जो मतलब छतों के ऊपर लगे हुए हैं, जी जी, क्योंकि वो आम ट्रैफिक को प्रॉब्लम नहीं कर रहे, उसको हमने सेकंड फेज में रखा है। ठीक अब है। उनको भी रेगुलेट करने जा रहे हैं अच्छा, ताकि उनका एक मुनासिब साइज़ हो और वो अपनी बाकायदा एक एनओसी लें और जो मतलब उसकी कंडीशन है वो फुलफिल करें, उसके बाद अपना काम करें। तो मैंने इसलिए ना, आप भी समझते इन चीज़ों के कि जहाँ पे ट्रैफिक है 24 घंटे आना जाना, और इतने बड़े बड़े साइज़ के, कई दफ़ा आपको पता है एक बंदा रोड पे खड़ा है, बारिश आ गई, आंधी आ गई, वो तो साया ढूंढता है, ये कहता है यार इधर मैं खड़ा हूँ। तो अगर बाई द वे आंधी ज़्यादा आती है तो उसके नुकसान बड़े होते हैं ना। तो उस हवाले से मैंने पूछा था कि क्या इनका कोई साइज़ होता है या कि कोई नहीं,
चलें वो आपने ब्रीफिंग कर दी है। अब आ जाए कि खारिया में एक चीज़ बड़े अरसे से हम नोट कर रहे हैं, ये जो निकासी का सिस्टम है, थोड़ी सी बारिश होती है ना तो शहर में ना एक सैलाब का मंजर पेश हो जाता है। इसके लिए कुछ सलूशन आपने सोचा है इन फ्यूचर कि कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा सिस्टम सोच रहे हैं या बना रहे हैं कि ये जो अरसा दराज से मसला चला आ रहा है इसका भी कोई हल निकलेगा इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, मैंने शहर का मुख्तलिफ एरिए जो है उनका विज़िट किया है। ठीक है। जिस तरह का मतलब पिछले दिनों में बारिश हुई है तो हमारे जो अल्लाह वाली मस्जिद है उसके पास इतना पानी खड़ा हो गया, बल्कि पीछे जो उसकी सराउंडिंग जो गलियां हैं वहाँ पे भी पानी खड़ा हो गया। तो उधर मैंने ये चेक किया कि जो हमारा मेन रोड है गलियाना चौक है, ठीक है। उसमें एक जो पुली जो क्रॉस कर रही है दोनों तरफ से, वो आधी तो ऑलरेडी बनी हुई थी, आधी ऊपर आनी चाह रही थी, वो नीचे से ब्लॉक थी, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो नहीं हो रहा था। तो मैंने वो जो रिमेनिंग उसका पोर्शन रह गया वो उसको भी अपलिफ्ट करवाया। अब वहाँ पानी का मसला सारा हल हो गया। अब बारिश होगी तो पानी खड़ा नहीं होगा, एक तो मसला उनका हल होगा। दूसरा ये है जो जितने पे ऑलरेडी नाले बने हुए हैं ये तो उनका जो ना मतलब थोड़ी वाइडनिंग की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा उनका साइज़ बड़ा किया जाए। ठीक है। तो उनके लिए हमने स्कीमें बना ली हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो एडीपी की स्कीमें बनाएंगे, उसमें जीटी रोड के साथ जो ये थपले की तरफ से शुरू होता है नाला, बिल्कुल इधर इसको भी इसका साइज़ बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा खुला करेंगे, इसकी वाइडनिंग करेंगे। और जो गलियाने रोड के ऊपर जो नाले हैं उनकी एक तो डिसिल्टिंग करवानी है, दूसरा उनकी भी वाइडनिंग करवानी है। और बाकी जो मेन नाला है आप समझते हैं वो पीछे जो बड़ा नाला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उनका भी हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर भी काफ़ी इंक्रोचमेंट लोगों ने मकान तक बना लिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये बैक साइड तो मतलब वो एक खारियों के लिए एक बड़ी नेमत है कि वो मौजूद है नाला, इतनी मर्जी बारिश हो पानी ड्रेन आउट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो लोग जुल्म कर रहे हैं कि नाले के ऊपर ही वो इंक्रोचमेंट शुरू कर दी है उन्होंने। तो मैंने फिलहाल वहाँ पर जो नक्शे हैं वो तो बैन कर दी हैं, किसी का नक्शा पास नहीं हो सकता। ठीक है। तो जो नाला है उसकी जो डिसिल्टिंग है उसका भी हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में वो भी स्टार्ट करेंगे। उसकी डिसिल्टिंग एक दफ़ा करवाते हैं और जहाँ जहाँ कोई इंक्रोचमेंट है वो भी ख़त्म करवाते हैं। इन फ्यूचर मकसद बहुत जल्द जो ये मसला बना हुआ है पानी का ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, शहर के लिए समझ लो ये शहर का एक दरीना मसला है बहुत ज़्यादा। मैं तो है इधर मेरी पोस्टिंग नहीं थी, हाँ। लेकिन मैंने वीडियो पुरानी देखी है, लोग कंप्लेन करते हैं तो इस तरह पानी आ रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब एक दरिया का मंजर पेश मैं वही कहता हूँ ना, बड़ा मसला ये एक इकलौता नाला है खारियों वालों के पास, अगर इसको भी ना बचा सके तो फिर ये आने वाले दिनों में नहीं देखें आप, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो जितने भी ड्रेनेज नाले हैं उनकी हम डिसिल्टिंग भी करवाने जा रहे हैं और उनकी जो वाइडनिंग भी करवाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं कि जो डिंगा चौक है उसकी तरफ से भी मसला है ड्रेनेज का, वो भी हम एक नाला प्रपोज किया कि ईदगाह के सामने से नाला बना के उसको जो डिंगा चौक है जो ब्रिज है उसके साथ रेलवे लाइन के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि इनका पानी वो भी जो दो रोड के दरमियान पुली है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, पानी उसके साथ क्रॉस नहीं हो रहा, तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने खुद भी देखी है और सुना भी है, आपकी ये जो ट्रैक्टर ट्राली लेके जाते हैं, ठीक है, ये जो आपके मुलाजिम है जहाँ से गंद उठाते हैं, ठीक है, ये इतना वो लोड कर देते हैं कि जहाँ से ये सफाई करते हैं ना वहाँ से तो ऑलरेडी हो जाती है, और जहाँ जहाँ से ये गुजर के जाती है इतना एक्स्ट्रा वो जो इसके ऊपर बना होता है, इसका कुछ सलूशन नहीं हो सकता? या कि आपके पास मशीनरी काम है या बंदे काम है, उनका ये होता है कि एक पे ही ले जाएं या दूसरा चक्कर नहीं लगाना चाहते। ये अक्सर मैंने ना खुद भी देखा है कि इतनी फुल कर देते हैं कि उधर से तो सफाई होगी ना, लेकिन जिधर जिधर से जा रही है ये वो एक्स्ट्रा गिरता जाता है। तो इसका कोई सलूशन नहीं निकल सकता या क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, ये इनका ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सलूशन ना हो सके, ये तो एक आम सी बात है। अगर नेट की को एक चादर ऊपर डाल ली जाए तो फिर भी मतलब कूड़ा बाहर नहीं गिरता, लेकिन चूंकि ये जो मुलाजमीन होते हैं आपको पता है ये जो सेंट्री वर्कर हैं वो इतनी अवेयरनेस नहीं उनको होती, अगर उनको चीज़ें दे भी दी जाएं तो लेकिन उनका इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन ये मैं कंपनी वालों को कन्वे करता हूँ ताकि थोड़ा सा इनको इंश्योर करें। आपकी बात ठीक है, जहाँ से वो लिफ्टिंग कर रहे हैं वो तो साफ हो गया, अब पूरे रास्ते में गिराते जाएंगे तो वो सारा रास्ता गंदा हो जाएगा। बड़ा होता है, देखिए बजाय सफाई करने के वो गंदगी फैला वो ज्यादा बन रहा है। एक जगह पे तो आपने रखा जी, जितने भी गली में बंदे हैं या रिहायशी हैं वो कॉर्नर पे फेंक दे जी, सुबह बल्दिया वाले आएंगे
वो उठा लेंगे, उधर से तो उठा लिया, लेकिन जहाँ जहाँ से वो गुजरे ये भी काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता, बंदा मायूब भी लगता है, और ये देखने वाला भी यही कहता है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आप को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंचार्ज हैं, हो सकता है कुछ बातों का आपको भी ना पता हो, आवाम ज़्यादा जानती है, तो इस पे भी कुछ थोड़ा इनसे बातचीत करें या इसका भी कुछ हल निकालें। अब आ जाएं कि अक्सर लोगों की ना जो रोड पे हैं वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो मोहल्ले हैं जिस तरह स्तारपुरा हो गया, वो मोहल्ला कब्रस्तान हो गया, आड़ा मोहल्ला हो गया, जितने भी है, इनके लोगों की अक्सर यही शिकायत होती है, जो पानी आपका आता है सीवरेज का, उसमें ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा बंद भी रहता है, लोगों का ये कहना है। और दूसरा ये भी होता है कि अगर किसी का कोई पानी बंद हो गया है या कहीं से कोई वो लीकेज हो गया है या कोई पाइप टूट गया है, तो एक एक दो दो हफ्ता टीम एमओ वाले चक्कर नहीं लगाते। इस बात में कितनी सदाकत है, ये क्या बात है, क्या ये सच्ची बात है, या कि वो एक रूटीन पे बना हुआ बंदू का जो होता है कि सरकारी अदारों के खिलाफ बातें करते रहना, या ये इसका ही भी कुछ ना नाजरीन को डिटेल से बताइएगा, क्या बात है इसमें। इसमें ये है कि ये मतलब ये पब्लिक कंप्लेन है, कुछ ना कुछ उसमें सदाकत ज़रूर होती है, बिल्कुल बेसलेस नहीं होती। इसमें ये है कि जो पानी, आपको भी पता है खारी शहर में पानी का थोड़ा सा तो लेवल का इशू चल रहा है, तो जिस तरह अब गर्मियाँ हैं, ज़्यादा डिमांड है पानी की, हाँ बिल्कुल। तो जो हमारी मोटरें चल रही हैं उनका हमने जो ना उनके आर जो ना बढ़ा दी है, उनकी टाइमिंग हमने बढ़ा दी है। अच्छा। अगर एक मोटर 2 घंटे चल रही है तो उसको 4 घंटे कर दिया है, और उसकी अगर शिफ्ट 2 दफ़ा चल रही है तो उसको 3 पे ले गए हैं, यानी सुबह 3 घंटे चले, दोपहर को चले, फिर शाम को चले। ठीक है। तो एक तो ये है कि जिस तरह पानी की किल्लत थोड़ी कम हो गई, तो दूसरा ये जिस तरह आपने लीकेज की बात की, उसमें मोस्टली मैंने भी सर्वे किया है, हमारी टीम भी करती है, अक्सर में जो लोगों के जो डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं ना, वो नाली में से गुजर रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, वो लीक होते हैं, तो वो कंप्लेन हमारे पास आ करते हैं कि पानी साफ नहीं आ रहा। अब हम अपना सोर्स जो देखते हैं जाके पाइप, वो तो ठीक होता है, वो जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लीक होता है, जिस वो पानी दूसरे पानी को मिक्स कर रहा होता है। मोस्टली ज़्यादा यही कंप्लेन होती हैं, तो मौके पे यही निकलती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो कंज्यूमर खुद करवा ले, ना हो तो फिर हम करवा देते हैं। एक और भी जो ज़्यादा शिकायतें हैं लोगों के, अक्सर ये होता है टीएमओ की टीम जो है, ये मेन जो रोड है, गलियाना रोड हो गया, जीटी रोड हो गया, और डिंगा रोड हो गया, यही रोड है हमारे, इन पे इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। हालांकि इसकी निस्बत जो अगर जो बैक पे मोहल्ले हैं जिस तरह, उन पे टीएमओ की टीमें बहुत कम चक्कर लगाती हैं, गलियों में अक्सर वो भरी होती हैं। ठीक है। दूसरी एक बात आपने की वो पाइपों वाली, वो तो मैंने भी देखी है। ठीक, तो उधर जो गन निकाल के जाते हैं, एक एक हफ्ता उधर ही पड़ा रहता है। ठीक है, वो भी नहीं आते। तो इसका भी सलूशन कोई निकालें, या इसके हवाले से भी कुछ बताएं नाज़रीन को कि इसके पीछे क्या वजह है। जिस तरह मैंने पहले बात की है ना कि सफाई का निज़ाम आउटसोर्स कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, तो ये कंपनी वाले निज़ाम चला रहे हैं सारा। ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसी है वो आप दिन ब दिन देखेंगे कि फर्स्ट फेज़ में इन्होंने ज़्यादातर जो रोड है ना उनको टच किया है। उनके ऊपर मैकेनिकल स्वीपर जो आज तक नहीं देखे रोडों के, हाँ, वो चल रहे हैं। बल्कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सुबह मैं जब आया हूँ ना, तो मैंने टीएमओ को ये जो आगे दो हैं, एक तो हीरा पंप है, एक उससे आगे मियाँ साहब का है, इससे आगे तक मैंने देखा है साइडों पे दो दो तीन तीन बंदे लगे हुए थे टीएमओ के, वो सफाई कर रहे थे। तो मैं कह रहा था, साथ दोस्त थे मेरे, मैंने कहा यार वो बंदे जिस तरह कह रहे थे ना कि फ्रंट पे जो है जीटी रोड हो गया, डिंगा रोड, जो मैंने अभी सवाल भी किया आपसे, वो तो काफ़ी बेहतर हो रहा है। फिर हमने साथ ही ये बात की, चलो यार कुछ ना कुछ तो बेहतरी आ रही है ना। पहले कभी जीटी रोड पे तो बंदा ही नहीं टीएमओ का देखा था। तो मकसद है बात लोगों वाली भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं और देखता हूँ सर कि एक चीज़ बिल्कुल डैमेज है, ये उस पर काम ही नहीं हो रहा, और एक बंदे ने आके उसको स्टार्ट कर दिया, ये भी बड़ी आनर की बात है। और खारियाँ शहर कोई छोटा नहीं है, बड़ा सिस्टम है। और मैं ये भी चीज़ें समझता हूँ कि आप, मैंने तो यही कहना जी हमारी सफाई नहीं हो रही, और आपने पूरे खारियाँ शहर को देखना है, महलों को देखना है, रोडों को देखना है, उस हवाले से काफ़ी चीज़ें होती हैं। जब आप खारियाँ में आए, उस वक़्त से लेके अब तक खारियाँ की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम किए हैं, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा।
मैं तकरीबन नवंबर में मेरी पोस्टिंग हुई है इधर खारिया में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा जो एक कलौता पार्क है लेडीज़ एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। तो उसको विज़िट किया तो उसमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसी थी। मतलब जो वॉकिंग ट्रैक वो डैमेज था, ठीक। स्ट्रीट लाइट का काम काफ़ी होने वाला था, ठीक है। और उसका जो वॉकिंग ट्रैक है वो हमने बहाल किया। उसके अलावा जो उस प्लांटेशन करवाई, स्ट्रीट लाइट बहाल करवाई। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो फ्रंट पे ना बड़ी अच्छी एक हमने बाहर की तरफ से ना जो पार्क की बाहर वाली साइड है हाँ जी। वहाँ पे बड़ी अच्छी एक ना प्लांटेशन की हमने क्यारी बनाई, बड़े अच्छे है। फ्लावर लगाए वहाँ पर। वो हमने जो गार्डन लाइटिंग होती है वो लगाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बनाई। अब वो उसको सारे को बेहतर किया, वाशरूम जो वो फंक्शनल किए, मस्जिद अंदर बनी है उसको फंक्शनल किया। इसके अलावा हम छोटा एक लेडीज़ जिम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर ही, ये पार्क के अंदर ही जो ना लेडीज़ के लिए छोटा सा जिम इंडोर होगा ठीक। वो बनाने जा रहे हैं। और बाकी जो झूले हैं उसके उनकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हम वो उसमें मज़ीद जो उनके जो लान है उनकी जो ग्रास है वो हम अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों के लिए हमने उधर बैडमिंटन कोर्ट बना दिया है अच्छा। छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि लेडीज चिल्ड्रन हाँ, पार्क हाँ, है बिल्कुल, तो बिल्कुल। बच्चों के लिए और लेडीज के लिए हाँ, हमने उनके लिए होना ठीक है। सोचा है। तो बच्चे फ्री टाइम में जाके बैडमिंटन खेल सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए जो फिटनेस जिम है वो बनाएंगे। बाकी जो रोड है जहाँ पे शहर के अंदर कोई साइनिंग नहीं थे, मतलब कोई बंदा बाहर से अगर ट्रैवल करके आ रहा है, वो शहर खारिया में किसी जगह जाना चाह रहा है हाँ। तो वो रोड के ऊपर खड़ा होगा, किसी से पूछेगा तो पहले ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा जीटी रोड जी पे। बिल्कुल। तो जितने शहर के जो मेन साइनिंग थी वो हमने करवा दी है, ताकि है। बाहर से बंदा आए तो फ़ौरन वो दे, जिस जगह पे जाना चाह रहा है उसको सामने अगर वो प्रोमिनेंट जगह पे कोई बोर्ड मिल जाता है साइनिंग तो इजीली वो जा सकता है। वो साइनिंग सारी हमने करवाई हैं। ठीक है। बाकी जो स्लीपर रोड है वो दोनों चौक्स में बना रहे हैं, वो जो रह गए हैं वो भी बनाएंगे। बाकी पार्किंग का जो मसला है वो भी मैंने टेकअप किया, वो भी हम कर रहे हैं। जो हमारे मेन बाज़ार हैं वो आए दिन बड़ी शिकायतें थी कि मतलब इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेरी। वो जो बाज़ार है हमने उनको चारों तरफ से लॉक कर दिया, बैरियर लगा दिए हैं। अच्छा। मोटरसाइकिल और रेडी का दाखला बिल्कुल बैन कर दिया। हम्म। और जो शॉपकीपर हैं उनसे जो हमारी तंजीमें बनी हैं, मैंने ताजरान है उनसे हाँ, हमने म्यूचुअल बैठ के जो उनको स्पेस लाउड है वो दे दिया हमने। उसके बाद जो 1 इंच भी ना, वो ज़ीरो टॉलरेंस है। हम FIR भी कर रहे हैं, जुर्माने भी कर रहे हैं, ठीक हो। बिल्कुल हमने उसको कंट्रोल किया हुआ है। पहले तो वो ताजर जो है ना थोड़े से परेशान हुए, लेकिन अब खुश हैं, क्योंकि एक तो उनको जो उनका गाहक जो GT रोड का था वो बिल्कुल छोड़ गया था, ना उनको पार्किंग स्पेस मिल रही थी, बिल्कुल ना शहर के इतने बाज़ार के अंदर इतने अच्छे लाते कि वो इजीली शॉपिंग कर सकें। अब बाज़ार खुले हैं, ना मोटरसाइकिल है ना रेडी है, वो आराम से इजीली शॉपिंग कर रहे हैं। और जो दुकानदार हैं उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया, वो अपनी लिमिट्स के अंदर ही कर रहे हैं। तो अच्छा। बाज़ार का माहौल काफ़ी बेहतर हो गया ये लॉक करने से। मकसद है बहुत ज़्यादा आपने आके इसको स्टैब्लिश किया है, जी। मेहनत किया है। इन फ्यूचर क्या क्या प्लान है कि इन फ्यूचर, ये तो आपने ऑलरेडी कर दिए, जी जी। इन फ्यूचर क्या क्या प्लान है कि इसकी शहर की बेहतरी करने के लिए भी कुछ स्केच बनाया हुआ है या सरकार की तरफ से कोई आर्डर है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। इसमें इन फ्यूचर ये है कि जो मतलब एक तो कोशिश करेंगे अगर शहर के अंदर कोई हमें सरकारी जगह मिल जाती वहाँ पर हम पार्किंग प्लाजा बनाना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए जो मोहल्ले में इतनी स्पेस नहीं होती गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वो दायरे की आमदन भी बढ़ेगी और लोगों को पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है जो हमारे बंडन ग्रीन बेल्ट्स पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, तो शहर से बाहर से कोई बंदा को ट्रैवल करता है तो वो शहर का लुक इतनी प्यारी नज़र नहीं आती। वो सारे हम जो ना वो सारे ग्रीन बेल्ट हैं वो बहाल करेंगे, प्लांटेशन अच्छी किस्म की करवाएंगे। और जो एक लाहौर वाला बस बे है वहाँ पे हमने ग्रीन बेल्ट एक बनाई है, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। पीछे पूरा एक मोनूमेंट आई लव खारियाँ वो लिखवाएंगे, उसके ऊपर एक दरमियान में सेल्फी पॉइंट होगा, लोग बैठ के अपनी सेल्फी भी ले हाँ सकते हैं। जिस तरह अक्सर ये पार्किंग में होता है या होता है ना वो, हाँ ये बड़ी अच्छी है कि कुछ बंदे होते हैं या आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो थोड़ी देर वो टाइम भी वहाँ पे गुजार लेंगे और फोटो सेशन भी हो जाएगी। दूसरा ये है कि नौजवानों के लिए मैं चाह रहा हूँ कोई इंडोर जो बैडमिंटन हॉल वो बना सकूँ, वो बनाना चाह रहा हूँ मैं, अच्छा ये भी है, ताकि स्पोर्ट्स को थोड़ा फ़रोग मिले, लोग ये जो सोशल मीडिया से थोड़ा हाँ, हटें हटें। और जो मतलब एक हेल्दी किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ आएँ।
मुशर्रफ साहब, यकीन करें बड़े अरसे के बाद मुझे किसी अफीसर से इतना मज़ा आया बात करने का, और आपके जो प्लान हैं या जो आपने बातें की हैं, इससे दो फ़ायदे हुए हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो लोग के ज़हन में काफ़ी सारी ऐसी बातें थे, वो ये कहते हैं ये TMO इसमें इन्वॉल्व है, या अमीरों का नहीं कर रहे, गरीबों का कर रहे हैं, ठीक है, और ये गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। आज मेरा ख्याल है आपकी बातों से अगर वो हमारा प्रोग्राम देखेंगे या सुनेंगे तो वो कहेंगे वाकई ये बिला तफरीक हो रहा है, इसमें कोई नहीं है अमीर है या गरीब है, जिसका सरकार के खाते में आना है हिस्सा उसको उड़ा देना है। क्या ख्याल है? एक तो ये हुआ। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे शहर के लिए बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। अल्लाह ताला इन प्लान को कामयाब करे, और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।